ओसीडी ओसीडी सीधे कॉन्फिडेंस पर अटैक करती है। जिसको ओसीडी हुई रहती है उसका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है। और जैसे कि ये डाउटिंग डिसऑर्डर है, ओसीडी को डाउटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये डाउट को बढ़ाता चला जाता है और बढ़ाता चला जाता है, मल्टीप्लाई करता चला जाता है। और यह टाइम वेस्ट भी करता है, क्योंकि एक ही एक्ट को इंसान घंटों घंटों तक करता है, कई बार करता है, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होती है, वह श्योर नहीं हो पाता है और उसे डाउट रहता है कि ये हो गया होगा या ये हो जाएगा। और इसी डाउट के चक्कर में उसी में फंस जाता है। जो ओसीडी वाले हैं वह यह गलती बार बार कर देते हैं कि वह जो थॉट्स उनको आ रही होती है उस पर वह एक्ट कर देते हैं। एक्ट करने के लिए सोच लेते हैं कि अगर जो मैं एक्ट करूँगा तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, इससे मुझे रिलीफ हो जाएगा। और यह रिलीफ टेम्परेरी ही होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। और उनके इस एक्ट करने से, एक्शन लेने से ओसीडी और मजबूत होती चली जाती है और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। उनको जब भी थॉट आए तो उस पर उनको एक्शन नहीं लेना है, बल्कि कुछ समय के लिए रुक जाना है, अपने आप को रोक देना है। भले ही उनको एंजाइटी हो, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो, लेकिन खुद को रोक देना है। उनको यह श्योर करना है, या तो कोई कागज़ कलम हो तो उस पर आप लिख दीजिए कि आपका ये दिमाग क्या कह रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं आपको, उसकी सारी स्क्रिप्ट को लिख दीजिए। और जब लिख लीजिए तो उसके बारे में सोचिए कि सच में ये सही है या गलत है, उसको श्योर कर लीजिए। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आपके मन में विचार आए, जो आपको थॉट आए, वो सही ही हो, आपको पसंद ही आए। तो आपको फिर से खुद से जो आप चाहते हैं वो स्क्रिप्ट अपने हाथ से लिखनी है कि जो हो जाएगा। ओसीडी यही कहता है, वेग भाषा में आपको बताता है कि ये हो जाएगा या ये हो गया होगा, और इसी चक्कर में आप फंस जाते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं और आप कंपल्सन कर देते हैं। तो आपको अपने आप को रोकना है, कितनी भी एंजाइटी आपको हो, आपको रोकना है और अपनी स्क्रिप्ट खुद तैयार करनी है कि नहीं, जो हो जाएगा या जो होगा या जो हुआ होगा, उसको जब सामने आएगा तो मैं उसको देख लूँगा। अभी जो है सिचुएशन, जैसा है नॉर्मल बिहेवियर, अभी मुझे वही अपनाना है, उसी के साथ चलना है मुझे। जब आप इस तरह से अपने आप को बताएंगे और नॉर्मल बिहेवियर फिर करने लगेंगे तो ओसीडी का लूप टूटना शुरू हो जाएगा, वह कमज़ोर पड़ना शुरू कर देगा। तो आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है, अपने आप को रोक कर, जैसे ही आपको लगे कि मुझे कंपल्सन हो रहा है, कंपल्सन की अर्ज आ रही है, अपने आप को रोक देना है। कितना भी आपको एंजाइटी हो, फिर भी आपको अपने आप को रोक कर ही रखना है। और जो होगा या हुआ होगा, इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जो नॉर्मल बिहेवियर अपनाना है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आप इस तरह से करिए। दूसरी गलती ओसीडी वाले ये करते हैं कि अगर मैं इस एक्शन को नहीं लूँगा तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हो जाऊँगा, जो होगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। इस चक्कर में, इस डर की वजह से वो कंपल्सन करने लगते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है कि जो भी होगा या हुआ होगा, जो जब भी सामने आएगा मैं उसको देख लूँगा। अपने आप को इसके लिए समझा दीजिए और कंपल्सन मत करिए। तो यह ओसीडी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी।